Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC Stenographer Exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 11th दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 11 दिसंबर यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस में पूछा गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और कल का जो पीडीएफ है आपको 10 दिसंबर ऑल शिफ्ट का जो कि अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से भी लेके आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट वाज द वॉकवे फॉर डेवोट्स टू पे होमेज टू द स्तूपा कॉल्ड। तो आपका मेहदी जो कि आपका कहा जाता है, तो मेहदी राइट आंसर हो जाएगा। अशोका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सम ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया टू 273 to 232 AD. Stupa, Vihara and Chaitya are the three major architectural styles associated with Buddhism in India. To pay respect to Stupa, worshipper wave to the Medhi. Swapna came towards the Medhi by climbing 2 steps. वहीं बात कर ले आपका तो इट्स बिगनिंग से, इसका बिगनिंग से कि स्टूपा फ्रॉम इट्स वेस्ट टू इट्स हाइट। तो आपका मेधी पहले, उसके बाद अंडा, उसके बाद हमिका, उसके बाद आपका छतरी जो कि आपका होता है। स्टूपा वेयर बिल्ट ओवर द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। अपार्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर, स्टूपाज आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिपिक्शन ऑफ वेरियस जताका स्टोरी एंड स्कल्पचर। मेनी फेमस स्टूपा आर लोकेटेड एट द सांची, भरियाट, भरूट, अमरवती, देवनी मोरी etc. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल कॉल्ड। तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड हेलोजन, जो कि आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटाइन, जो कि आपका हेलोजन में आता है। हेलोजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज डेस ईयर। तो आपका 5 ईयर का होता है, तो 5 ईयर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर नोन ऑल्सो नोन एज विधानसभा। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर एंड द गवर्नर कैन समन एंड प्रोरोग द state legislature and dissolve the state legislative assembly. The state legislative assembly is directly elected by the people. Each member of legislative assembly यानी MLA is directly elected by the single member constituents for a term of 5 years. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज। तो द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज डेल्टन। तो डेल्टन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय होम। तो ईवी रामास्वामी नैकर जो कि आपका इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएंगे। दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन द मिड ऑफ 1920s. इट्स एम वाज टू रिजेक्ट ब्राह्मणिज्म एंड कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बिहार। तो राजेंद्र अर्लेकर जो कि आपका है, तो राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर टीम ओपनर मुरली विजय अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन। तो आपका जनवरी 30, 2023 में जो कि आपका अनाउंस किए थे, तो आपका 2023 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन कौटिल्यज सप्तम सिद्धांता पनिशमेंट मीन्स। तो आपका पूछा गया था, तो कौटिल्य सप्तम सिद्धांत की बात कर ले तो आपका पहला है स्वामी अमर्त्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंडा एंड मित्र जो कि आपका सप्तंग है। वहीं पनिशमेंट की बात कर ले तो पनिशमेंट कैन मीन्स आइदर फोर्स और जस्टिस। कौटिल्य सप्तंग सिद्धांत मेंशन धर्म शास्त्र जजेस एंड प्रदेश हत्याज which describe the justice system is death, fines, cutting of limbs and the even death penalty were used as punishment for crimes and offense. According to Kautilya, the punishment to be imposed depended not only on the nature and the severity of the crime but also on the varna of the offender. Kautilya Saptang Siddhant reserved lesser punishment for higher varnas for the same offense. For example, a Castrias had to pay the maximum penalty for
having sexual intercourse with a Brahmin woman. The entire property of a Vaishya could be confiscated. For the same offense, the worst punishment was prescribed for Sudras. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो केन शुगर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूड प्रिजर्वेटिव्स स्पाइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबल ग्रोथ। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव्स इंक्लूड टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स एंड सोडियम बेंजोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड केन शुगर आर नॉट यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। तो आपका केन शुगर जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज स्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका फाइनेंस कमीशन जो कि आपका स्टेब्लिश किया गया था तो राइट आंसर फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 218 द फाइनेंस कमीशन इज स्टेब्लिश फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. The Finance Commission is a constitutional body constituted by the President of India. It gives its advice to President on the share of the state in the taxes of the center. The Finance Commission is constituted by the President for a period of 5 years. The chairman of the 14th Finance Commission was Y.V. Reddy, and the chairman of the 15th Finance Commission is Nand Kishore Singh. And the Finance Commission of India was established in 1951, and the first chairman of the Finance Commission was K.C. नियोगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पंडित राम नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आपका सारंगी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण एन इंडियन म्यूजिशियन इज क्रिएटेड विथ पॉपुलराइजिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट sarangi as a solo musical instrument. He is a Hindustani classical musician who plays the sarangi, and he is credited with popularizing the sarangi as a solo classical instrument. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कलमंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा इज नोन फॉर विच क्लासिकल डांस। तो मोहिनीअट्टम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। Kalamandalam Kalyanikutty Amma was a renowned Mohiniyattam dancer for Kerala, India. She was a native of Tirunavya in the Malappuram region of Kerala and was instrumental in the bringing Mohiniyattam from obscurity to the mainstream of Indian classical dance by giving its formal structure and ornamentation. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंट्रोड्यूस द लीड बैंक स्कीम यानी एलबीएस। तो आपका 1969 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इंट्रोड्यूस द लीड बैंक स्कीम इन 1969 एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वाज टू प्रमोट बैंकिंग एंड credit facility in rural areas. This scheme was based on the recommendation of study group headed by Professor D.R. Gill. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th and 6th 5-year प्लान वाज। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th 5-year प्लान जो कि आपका 1974 से 1978 तक चला था वाज पॉवर्टी इरेडिक्शन एंड सेल्फ रिलायंस। इन दिस प्लान emphasis was laid on promoting agriculture production and reducing poverty. And the main objective of 6th 5-year plan 1980 से आपका जो कि 1985 तक चला था was economic development and poverty eradication यानी NABARD National Bank of Agriculture and Rural Development was established during this plan. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स। तो पोर्ट्स की बात कर ले। पोर्ट्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज मेजर एंड माइनर पोर्ट्स एज पर jurisdiction of central and state government defined under the India Ports Act 1908. Major ports are owned and managed by central government, which minor ports are owned and managed by the state governments. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग। तो आपका ऐसे ही चार या आपका कोई भी बुक दिया गया होगा तो पूछा होगा। तो प्लेइंग इट्स माई वे जो कि आपका सचिन तेंदुलकर का है। वहीं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी जो कि आपका कपिल देव जो कि
कपिल देव का है। तो आपका ये दोनों जो कि आपका पूछा गया था रॉन्ग मैच द फ्लोइंग में। तो आपका यही जो कि क्वेश्चन बना था। बाकी ये रहा जो कि फर्स्ट शिफ्ट का। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।